बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ लौकी गोश्त की रेसिपी, बहुत मज़ेदार सा, बहुत सिंपल सा। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करने, क्योंकि आज का लौकी गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने ऑयल डाल दिया था, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त जो हमने लिया है। ठीक है, गोश्त हमने डाल दिया। इसी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमने 1.5 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को जो है हमने थोड़ी देर अच्छा सा भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो बस अदरक लहसुन डाला है अभी हमने, और कुछ भी इसमें नहीं डाला। ठीक है, अब थोड़ी देर हम इसको जो है भून लेते हैं। बहुत सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी, यकीन जाने जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे, जब आप जो लोग लौकी गोश्त नहीं खाते वो भी बहुत शौक से खाएंगे और बच्चे भी शौक से खाएंगे। बहुत सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी आज लौकी गोश्त की। तो ये देखें, अदरक लहसुन के साथ गोश्त को हमने बहुत अच्छा सा जो है फ्राई कर लिया है। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर दी पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसमें शामिल कर दूंगी नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नमक भी चला गया। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ये हमने पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और ये शामिल कर दिया हमने पिसा हुआ धनिया, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाला है ना हमारा नीचे नहीं लगे, और इसको थोड़ी देर हमने इसी तरह मसाले के साथ पकाना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं। और इसी मसाले के साथ हमने अभी गोश्त को थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए पकाते हैं। इस तरह चम्मच चलाते हुए हमने बस 5 मिनट हमने जो है उसको इस तरह ही पकाना है मसालों के साथ, ताकि मसालों के जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरह देखिए चम्मच चलाते हुए हमने जो है सारे मसालों के साथ गोश्त को हम पका रहे हैं बहुत अच्छा सा। और जो है तकरीबन इसको पकते हुए देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। और बस ये जो है देखिए सारा मसाला जो है बहुत अच्छा सा हमारा ये गोश्त के साथ थोड़ी देर पक चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 अदद मैंने लिए मीडियम प्याज और 2 अदद टमाटर लिए थे, उसको मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लिया था। ठीक है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 अदद प्याज ली थी हमने मीडियम, और 2 ही मीडियम हमने लिए थे टमाटर। तो बस ये भी हमने मसाले जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है ना, हमने ये भी इसमें डाल दिया। और बस अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी हमने इतना डालना है जितना जो हमारा जो गोश्त है ना ये अच्छा सा गल जाए। ठीक है, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं पानी भी इसमें डाल देते हैं, और जो है इसको अभी तेज़ आंच कर देते हैं ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। पानी भी हमने शामिल कर दिया और तेज़ आंच कर दिया। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर हमने इसको कवर करके पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। ठीक है, तो ये देखिए पानी हमने शामिल कर दिया, और ये देखें इसमें जो है जो आ चुका है, ये पकना शुरू हो गया बहुत अच्छा सा। इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है, थोड़ी देर हो चुकी है इसको पकते हुए, और बीच में भी हम इसको जो है चेक करते रहे। गोश्त जो हमारा बहुत अच्छा सा जो है ना गल चुका है। और देखिए जो पानी हमने इसमें डाला था वो भी तकरीबन ड्राई हो गया, बहुत अच्छा सा गोश्त भी गल गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे लौकी शामिल करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, जो है हमने देखें इसको मसाले को, हमारा इतना अच्छा सा जो मसाला हमारा तैयार हुआ है उसमें हम लौकी भी शामिल कर देते हैं। बस लौकी को डाल के हमने क्या करना है, बहुत अच्छी सी हमने करनी है इसकी भुनाई बहुत अच्छी होगी। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी सालन हमारा उतना ही जो है ना लजीज तैयार होगा। और हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आ जाए। तो बस अब चम्मच चलाते हुए हमने इसकी बहुत अच्छी सी हमने करनी है भुनाई, थोड़ी टाइम लगेगा। और भुनाई हमने बहुत अच्छी करनी है जब तक कि ऑयल जो है इसका सेपरेट सा नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये देखिए जो है हमारी ये जो इसकी हमने भुनाई हमने इसकी कर ली है। ऑयल भी इसमें तकरीबन देखिए सेपरेट सा हो चुका है, और भुनाई जो हमारी मसाले की बहुत अच्छी सी हो चुकी है। अब इसमें बिल्कुल भी जो है ना मसाले का कच्चापन, टमाटर प्याज और जो मसाले हमने इसमें डाले बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब हमने भुनने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी हम इतना डालेंगे कि लौकी जो है ना सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब अपने हिसाब से आपको जितना शोरबा आपको इसमें रखना हो ना आप उस हिसाब से डालिएगा। तो मैं अभी तकरीबन इसमें 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। ठीक है, 1 कप मैंने इसमें डाल दिया, 1/2 कप मैं और इसमें शामिल कर देती हूँ। तो बस अब पानी शामिल करके हम इसको थोड़ी देर जो है इसको पका लेते हैं, जब तक कि हमारी जो लौकी है ना बहुत अच्छी सी जो है ना गल जाएगी।
तो बस अभी जो है पानी हमने शामिल कर दिया, इसको अच्छा सा पानी शामिल करके अच्छा सा मिला लिया। मिला के अब हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि लौकी जो है ना अच्छी सी गल नहीं जाएगी हमारी, ठीक है। और बहुत सिंपल, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने इस रेसिपी से नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए ये पकना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करके तकरीबन इसको 20 मिनट हम पकाएंगे। 20 मिनट में लौकी जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना गल जाएगी, ठीक है। अब इसको हम कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लौकी गोश्त जो है ना रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। देखिए कितना मज़ेदार है। इसको आप चपाती के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी अरवी गोश्त की। तो ये देखें आप इस रेसिपी से बनाइए, यकीन जाने जो नहीं भी खाता होगा ना वो भी ज़रूर खाएगा। बस हरा धनिया हम इसमें शामिल कर देते हैं, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया हमने डाल दिया। हरा धनिया डाल के हम इसको मिलाते हैं और मिला के हम इसको कर लेते हैं, अब क्या डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये लौकी गोश्त रेडी हो चुका है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और लौकी गोश्त की बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।